बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त आमिर महबूब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और आज़ाद कश्मीर में क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो तो बड़ी गंभीर हो चुकी है। कभी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन हुआ, उसका तीसरा मरहला था, बड़ा अहम मरहला था और उसमें अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं 10 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में PTI कामयाब हुई और उसमें बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो भी गिरे हैं और आल्दो के PDM ने मिल के भी कोशिश की लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकी। फिर इसी तरह चौधरी यासीन, शाह गुलाम कादर, अब्दुल जो बाकी जो लोग हैं, अगर हम देखें सैयद जो राजा फारूक हैदर हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, शाह गुलाम कादर हैं, उनके हलकों में क्या हुआ, चौधरी अनवर हक जो स्पीकर हैं और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की सूरत क्या रही, इस पे हम जानेंगे आमिर महबूब साहब से। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो PTI ने 7 अजला में निकालने में कामयाब है वो 3 कारपोरेशंस और दूसरी तरफ नून लीग जो है वो 3 अजला और 1 कारपोरेशन। पीपल्स पार्टी को यहाँ पर पीपल्स पार्टी का सफाया कैसे हो गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने आपकी जनरल इलेक्शन बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और अपोजिशन है वहाँ पर। नवीद सत्ती साहब, जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सारे रहनुमा थे वो एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए थे और उनकी जो है बड़ी कमिटमेंट थी, उनका बड़ा खलूस था, उनकी जो है बड़ा प्रोफेशनलिज्म था और उनकी जो पूरी मुसलमान दयानतदारी के साथ एक दूसरे को हराने और गलत टिकटों की तकसीम करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे लगे हुए। तो मेरा ये ख्याल है कि उन सबको 100% अपनी हिकमत अमली में कामयाबी हुई और आज़ाद कश्मीर के 10 अजला और 5 जो म्यूनसिपल कारपोरेशन बड़ी, उनके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी उन्हें नहीं मिल सकी और मेयरशिप भी नहीं मिल सकी। तो ये असल में कोई बाहर का नहीं है, ये सारे का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने फैसले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज की जानिब से टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पार्टी मुफाद के बजाय जाती मुफाद को तरजीह देना, ये जो है एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में ये दिन देखना पड़ा है। एक और चीज़ है जो कहा जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी तो अदम एतमाद लेके आ रही थी, नून लीग भी मिल के कर रही थी, ये तो अपोजिशन में अगर ये वो सारा कुछ अपनी जगह पे है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बड़ी अहम बात है कि इस पर ये जो है वो खुशी आइन बात है कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, बखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें पार्टी के उसके हवाले से ब्लैकमेल किया जाता रहा है हमेशा से कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिसिप्लिन है और ये यार वो है। वो हमेशा वो जो डिसिप्लिन था, जो ये यासीन साहब की अपनी हद तक तो वो डिसिप्लिन मान लेते थे और लतीफ अकबर साहब भी मान लेते थे, मतलब इनकलाबी साहब भी मान लेते थे, गुलाम सदर साहब भी मान लेते थे। अच्छा बुरे जो फैसले होते थे कमर ज़मान साहब भी उसके ऊपर आमीन कहते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात है कि ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जो यासीन साहब के जो राजा रियासत था उनके सियासी रिफ उनके पास सिर्फ 4 या 5 वोट थे। सही। अब जो यासीन साहब के साहबजादे आ रहे हैं 12 वोटों से, अगर वो 12 वोटों से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यासीन की अपनी पार्टी के लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया। सही। और वो कौन लोग थे, वो क्या था, आया वो वहां के गुजर थे जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो यासीन की पुष्टगिराई गुजरों ने छोड़ दी है और वो जो इत्तेहाद है आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर भर में और बिलखसूस जिला कोटली में, जिसकी वजह से जो यासीन साहब खुद 2 नशिस्तों से कामयाब हुए क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे गुजरों का वोट था। अगर ये है तो ये आइंदा सियासत के लिए बड़ा अलार्मिंग होगा। और दूसरी तरफ ये है कि मकसद ये बड़ा अपसेट था। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो अपने इलाके में भी हार गए, अपने जिले में। इस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्यूम नियाज़ी साहब भी अपने जिले में हार गए, राजा फारूक साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने जिले में हार गए। इस तरह जो अपोजिशन लीडर हैं जो क्या कहते हैं जो लतीफ अकबर साहब, वो भी 1 वोट से अपने जिले को हार गए और डिप्टी वो जीत गए। तो ये जो है वो बड़ी वो थी अलार्मिंग सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। और नवीद सत्ती साहब, मैं आपको बताऊं कि ये कल बड़ा अहम दिन था जिस दिन ये साबित हुआ कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी निज़ाम है कोई इसमें कोई हैसियत नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर का जमहूरी निज़ाम कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आज़ाद कश्मीर में किसी बात की हैसियत अहमियत है तो वो सिर्फ इसकी है कि आपका धड़ा क्या है और आपका टाइप कौन सा है। अगर आप इससे बाहर जा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो इस तरह की सूरत हाल सामने आई है और जिस तरह खौफनाक अंदाज से वज़ीर-ए-आज़म की मदद के बावजूद जो अनवर हक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को भिंबर में शिकस्त दी है, तो वो भी बड़ा जो है सूरत हाल है। और अब ये बात भी साबित हो गई है कि अब कोई भी जो है वो आ नहीं सकेगा कि जी आप ये कहें कि जी आइंदा जो है
तो अनवारुल हक साहब, और आप उनको एक पेज पे देख सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये अब एक पेज पे नहीं आएंगे। अच्छा, एक और चीज जो मुस्लिम, ये जो बिम्बर में लड़ाई हुई है, जी जी, इसके जो असरात हैं बिम्बर में, जो कानून असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो करना वकार नूर के चौधरी यूसुफ थे, उनको सपोर्ट किया है। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों ने और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को कोटली में सपोर्ट कर दिया है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। यानी ब्रादरीज़म बड़ा मैटर करती है, उसके खासे वो जो है गहरे असरात है। एजेके में ब्रादरीज़म बड़े बड़ी मैटर करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का यहाँ पर सफाया होना, एक अपोजिशन का रोल भी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे खड़ी है? जेकेपीपी, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पहले कमजोर हो चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि कानून असेंबली में दूसरी बड़ी जमात है, और आजाद कश्मीर के ये जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, इसमें भी वो बतौर दूसरी बड़ी जमात के तौर पे वो सामने आई थी। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी अलार्मिंग और परेशान कुन सूरत हाल सामने आई है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने ये जो कल मामला हुआ है इसका नोटिस नहीं लिया, क्योंकि मेरी जाती इत्तला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिला कौंसिल में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में जो लतीफ अकबर साहब को ओवरलुक करके मुजफ्फराबाद में वो दिए हैं, टिकट दिए हैं, जिसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि शायद जो लतीफ अकबर साहब ने उन्हें ये पैगाम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, क्योंकि एक बार वो नामजद सदर की हैसियत से वो मुजफ्फराबाद जा चुके थे, तो बाद में सरदार याकूब साहब को सदर बना दिया गया। इस तरह मुतअद्दिद बार जो है वो पार्टी में उनका हक मारा गया, और वो ये समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती होती है। और आजाद कश्मीर की जो गुजर कबीला है वो ये समझता है कि जिस बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं लतीफ अकबर साहब की सरबराही में, तो उन्हें उनका वो जो हक है वो नहीं दिया जा रहा। तो ये भी मुमकिन है कि शायद जो लतीफ अकबर साहब और उनके चाहने वालों का ये पैगाम हो कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो उसका जवाब ये होगा। और यही वजह है कि कोटली और मुजफ्फराबाद में शिकस्त हुई है। अब ये बड़ी अहम बात है कि सिर्फ 4 लोग जो हैं, 1 वोट से इम्तियाज अब्बासी साहब जीते हैं, और मुजफ्फराबाद में 4 वोट जो है रिजेक्ट हुए हैं। सही। तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है, मुमकिन है कि जो लतीफ अकबर के चाहने वाले या किसी और के चाहने वालों ने वो 4 वोट जो हैं किसी मुखालिफ पार्टी को देने के बजाय जो है वो उसे दे दिए, और वो रिजेक्ट कर दिए, किसी को वोट भी नहीं दिया कि कल वो इस पोजीशन में हो कि जी हलफ उठा सके कि हमने पार्टी के उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये बात है कि ये इसे अगर जिस अंदाज से भी देखा जाए, अगर ये इनकी नाकामी है तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और अगर ये फेवरेटिज्म है, आप ये देखें ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, वो अपने जिले में हार गए। ठीक है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है फैसल मुमताज राठौर साहब, वो अपने यूनियन काउंसिल भी हार गए, और अपने यूनियन काउंसिल में वो चेयरमैन यूसी भी नहीं बनाने में कामयाब हुए। वो वहां पे जो है वो शुजा खुर्शीद राठौर साहब है, मेंबर कश्मीर काउंसिल, उन्होंने वहां पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उन्हें वोट करके बना दिया फैसल मुमताज राठौर साहब के मुकाबले में। इसी तरह जो है वो अगर दूसरी तरफ चले जाए तो जो लतीफ अकबर साहब अपना जिला हार गए, वो खुद हारे, या उन्होंने हरा दिया, या वो कमजोर हो गए हैं, तो ये भी अफसोसनाक बात है। मियां वहीद साहब की ये सूरत हाल है, पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, वहाँ पे शाह गुलाम कादर साहब नीलम में सदर थे मुस्लिम लीग नून के, और दोनों के पास 11 वोट थे। मुस्लिम लीग नून के पास 6 वोट थे, मियां वहीद साहब के पास 5 वोट थे। तो ये तय था कि जिस जगह पे जिसके वोट ज्यादा होंगे वो चेयरमैन जिला कौंसिल होगा और दूसरा वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल होगा। तो मियां वहीद साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी हमें जिला कौंसिल की चेयरमैनशिप दी जाए। 5 वोटों पे शाह गुलाम कादर साहब ने स्टैंड किया कि 6 वोटों पे हमें दी जाए। दोनों लड़ते रहे, 8 वोट वाला पीटीआई वाला जीत गया। तो ये इनकी हिकमत अमली में देखे ना, कोटली में ये बुरी तरह हारे, मुजफ्फराबाद में ये हारे, और आज ये नीलम में हारे। सिर्फ 3 अजला, तो ये सूरत हाल इनके सामने है। अगर ये 2 जिले रिकवर हो जाए तो ये इलेक्शन जो 3-7 पे है, ये 5-5 पे हो जाता था आजाद कश्मीर में। सिर्फ एक हवेली जिला है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अजीज साहब ने 100% रिजल्ट दिए हैं, उन्होंने जिला कौंसिल की चेयरमैनशिप भी अकेले जीती है, पीपल्स पार्टी उधर मुखालफत की उनकी। इस तरह वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल में जो अजीज साहब का बंदा जीता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनका बंदा जीता, और डिप्टी मेयर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उन्हीं का बंदा बना। और इसके अलावा जो 7 यूनियन काउंसिल आई आउट ऑफ 10 या 12 में से, उसमें उनके वाइस चेयरमैन बने हैं, और शायद चेयरमैन 5 में बने हैं। तो इस टाइप की जो सूरत हाल है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। इनफरादी तौर पे कर्नल वकार नूर की कारकर्दगी बहुत शानदार रही।
پونچھ میں جو جاوید شریف صاحب تھے شاید ان کے امیدوار مسلم لیگ نون کے، تو ان کے مسلم لیگ نون والوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. تو وہ وہاں پہ جو ٹبر سسٹم ہے، جو برادری ازم کا سلسلہ ہے، اور وہاں پہ جو دھڑوں کی سیاست ہے، اس نے پریویل کیا. آزاد کشمیر کا سیاسی نظام جو ہے وہ کل ایک قسم کا نیست و نابود ہو گیا ہے، جسے یہ نام نہاد پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے. اور اس میں کسی کارکن نے کوئی غلط فیصلہ نہیں ماننا، چاہے وہ زرداری صاحب نے کیا ہے، فریال صاحبہ نے کیا ہے، وہ اگر کیا کہتے ہیں جو یاسین صاحب نے کیا ہے، لطیف اکبر صاحب نے کیا ہے، فیصل راٹھور صاحب نے کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ایک دوسرے کو ہرانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب فارورڈ کوٹا سے جو فیصل راٹھور صاحب ہیں، انہوں نے مختار باسی صاحب کے ذریعے مینج کیا مظفر آباد میں کہ جی لطیف اکبر صاحب ڈیمیج ہوں. انہوں نے آگے سے ظاہر جواب دینا تھا میرے خیال، جو میرا جو تجزیہ کہتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو یاسین صاحب کی خواہش ہوگی لطیف اکبر آ رہے اور اس کو مظفر آباد میں کمزور کر دیا جائے تو وہ آئندہ وزارت عظمیٰ سے آؤٹ ہو جائیں گے پارٹی کے اہم. اسی طرح ان کی آگے سے خواہش ہوگی کہ لطیف اکبر صاحب کی کہ یاسین صاحب بھی اپنے ضلع میں آ رہے. تو وہی ہوا کہ ان سب نے پرویز اشرف صاحب سمیت جو 4-5 لوگ پارٹی کے بڑے تھے، انہوں نے اپنے مگر ڈٹ کے ایک دوسرے کے خلاف کام کیا، اپنی پارٹی کے خلاف کام کیا اور ہرا کے فارغ کر دیا اور اپنے ذاتی مفادات کے تابع رکھی پارٹی. میں جو یاسین صاحب اگر اپنے صاحبزادے کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ دیتے تو کل پارٹی کی پوزیشن 100% مختلف ہوتی. بہت شکریہ عامر صاحب، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی کہ اوورآل جو صورتحال ہے اس وقت، اسپیشلی اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کا تیسرا مرحلہ جو تھا، اس میں بڑی بات ہو رہی تھی کہ جناب شاید پی ڈی ایم مل کر نکالنے میں کامیاب ہو سکتے، لیکن پی ڈی ایم کو یہاں پہ بری طرح شکست ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی منشور ہے ان چیزوں سے بالاتر ہو کر وہاں پر برادری ازم کا بڑا رول ہے، وہاں پر قبیلے بڑا میٹر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپس میں بھی رسا کشی بھی رہی ہے. جیسے نیلم آپ کے سامنے ہے، شاہ غلام قادر ایک بڑا نام ہے، میاں وحید ایک پیپلز پارٹی کا بڑا نام ہے، ان کے پاس ملا کر آپ کے پاس نمبر گیم زیادہ ہے، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی نکلتی ہے. پھر مظفر آباد میں جہاں پہ پہلے بھی کلیم کیا گیا کہ جناب مظفر آباد میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ مل کے کر لے گی، لیکن وہاں پر بھی تحریک انصاف کو کامیابی ملی. اور سوائے 3 ڈسٹرکٹس کے 7 ڈسٹرکٹس میں تحریک انصاف یعنی اپنا بنانے میں 7 اضلاع میں اور 3 کارپوریشن میں کامیاب رہی. اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ 3 اضلاع میں اور 1 کارپوریشن میں کامیاب رہی. پیپلز پارٹی کا آپ اندازہ کیجئے کہ بالکل صفایا ہوا بلدیاتی الیکشن میں. اسی طرح آپ کو جے کے پی پی یا مسلم کانفرنس یا جماعت اسلامی، جے یو آئی، لوکل کوئی بھی پارٹی یا مذہبی جماعت آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کارپوریشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو یہ اوورآل صورتحال تھی، وہ آپ تک رکھنی تھی کہ آلدو کے بڑی مشکل میں بلدیاتی الیکشن ہوا. اب عوامی جو نمائندے ہیں ان کو حق ملے گا، رائٹس ملیں گے، پیسہ ملے گا کہ عوام کو وہ ڈیلیور کر سکیں، یا اس میں بھی رسا کشی چلتی رہے گی اور جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ فنڈز نہیں ہیں اور وہ اسی طریقے سے بس پیسہ لگا کر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. آفیسز بھی کہا جا رہا ہے کہ یونین کونسل لیول پہ آفیسز بھی نہیں ہیں. یہ اوورآل صورتحال تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.